पिछले 2 साल से इस्लामाबाद पुलिस ने कोई राब्ता नहीं किया और मुझे ज़ाहिर बात है अब थानों के चक्कर लगाऊंगा या अपनी सहाफ़त करूंगा। मुझे अगर ये कोई नोटिस आता, कोई तफ्तीश के लिए बुलाया जाता और जेआईटी जो बनी थी वो एक दफ़ा सिर्फ उसकी मीटिंग हुई, वो भी मुझे लगता है 1.5-2 साल पहले, और उसके बाद कोई राब्ता नहीं किया गया। मैं तो चाहूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। और जहाँ तक शक का ताल्लुक है तो जो मैंने बयान रिकॉर्ड कराया मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिस के सामने, उसमें वाज़े तौर पे मैंने पूरा पस मंज़र बताया है कि सहाफ़ी को पाकिस्तान में क्या ख़तरात होते हैं। उसमें आईएसआई के लोग भी, उनका भी ज़िक्र है माजी में जो होता रहा, और एजेंसियों का और गवर्नमेंट के इदारों का भी ज़िक्र है जो मजिस्ट्रेट के सामने मैंने अपना बयान जमा कराया। तो अब इससे ज़्यादा शक का क्या इज़हार होता है। पुलिस वाले जो ख़ास तौर पे इस तफ्तीश से मुंसलिक हैं, मुझे ये लगा कि वो जेआईटी के जो अरकान हैं, ख़ास तौर पे पुलिस हैं, वो बददियानत हैं और वो बुज़दिल हैं और वो झूठ बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इतनी दीदा दलेरी के साथ आज जो है तकरीबन 3.5 साल हो गए इस वाक़े को, अब वो सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि जनाब ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो मुझे बताएं किस किस्म का कोऑपरेशन चाहिए। मैं तो तैयार हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे कि मतीउल्लाह जान जो हैं वो जेआईटी के बाकायदा मेंबर बना दिए गए हैं और अब ये मिल के जेआईटी तफ्तीश करेगी और मुझसे भी सुप्रीम कोर्ट बतौर मेंबर जेआईटी मांगे, तो ठीक है। मैं तो इनको बताने के लिए तैयार हूँ पुलिस वालों को कि किसी क्राइम की तफ्तीश कैसे की जाती है। बतौर मेंबर मुझे भी मेंबर बनाएं, मुझे इख्तियार मिले इन्वेस्टिगेशन का, तो मैं अपने मामले में ख़ुद भी तफ्तीश कर सकता हूँ। और अगर कोई जेआईटी के मेंबर को अगर एतराज़ है तो वो रिकॉर्ड पे ले आए, मैं अपनी रिपोर्ट बना लूँगा। तो अगर इनसे इतनी बेसिक तफ्तीश भी नहीं होती कि एक पूरी 15-16 मिनट की एक वीडियो मंजरेआम पे आ गई है, उसमें बड़े वाज़े तौर पे चेहरे नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद जनरल बाजवा का एक इंटरव्यू भी जो पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जनरल जो था फैज़ हमीद, उसकी उसको मैंने क्लास ली कि ये कौन सा तरीका है किसी को मतलब जिस तरीके से जिस वो कुछ कहा था उन्होंने ख़ास तौर पे कि भूंडे तरीके से उठाया गया, उनको तरीके पे एतराज़ था। तो जनरल बाजवा का भी बयान लेते, जनरल फैज़ का भी बयान लेते। तो ये किसने करना था? ये मतीउल्लाह ने जान ने जाके तफ्तीश करनी थी अपने अगवा की, या इन बुज़दिल बददियानत पुलिस अफसरान ने करनी थी जिनको कितने 3.5 साल हो गए हैं और ये अब सुप्रीम कोर्ट के बता रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनका ये जवाब सुन के फिर अगली तारीख डाल देगी। देखें अब सुप्रीम कोर्ट कब तारीख करती है और क्या फिर फ़ैसला करती है, क्योंकि आज तक तो इस तरह के किसी केस में जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ठोस कार्रवाई की है और ना ही किसी पुलिस के इदारे ने, और ना ही नाम नहाद जेआईटीज़ जो बना दी जाती हैं वो इस मामले में कुछ कर सकती हैं। जेआईटी में वही लोग बैठे होते हैं जिन जो मुल्ज़म होते हैं और जिन इदारों पे शक होता है, वो जेआईटी में बैठ के जो है वो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके तो उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वो सारी शवायद को मिटा देते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये तो बहुत पुरानी रिपोर्ट है जो अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है। एविडेंस का लिखा है कि हमने जी 2 पट्टियाँ भेजी थी मौके से जहाँ पे मुझे छोड़ा था, उन्होंने पट्टियाँ बरामद की। वो कहते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जो वीडियो स्कूल की बरामद हुई उसमें बंदे नहीं पहचाने जा रहे। और जब बदनीयती हो ना और बुज़दिली हो तो फिर बड़े से बड़ा सबूत भी जो है ना वो किसी की आंखें नहीं खोल सकता। तो अब मैं अब इस पे क्या कह सकता हूँ। शक का इज़हार नहीं किया इस मुल्क में। शक का इज़हार अगर वीडियो से भी नहीं हो रहा, मेरे बयानात से भी नहीं हो रहा, तो फिर और शक का इज़हार क्या होता है। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर मुल्ज़म किसी पे शक का इज़हार नहीं करता, अगर नहीं भी किया लेट से, तो क्या पुलिस का काम ये है कि फ़ाइल बंद कर दे क्योंकि मुल्ज़म ने किसी पे शक का इज़हार नहीं किया। जो बावर्दी लोग इस्लामाबाद में दन दनाते फिरते रहे हैं, जिनकी वीडियो बनी है, एक सहाफ़ी को दिन दाड़े उठाया है, इनको शर्म नहीं आती है कि उनकी वर्दी पहन के दिन दाड़े इस्लामाबाद में कुछ लोग जो हैं वो किसी को अगवा कर रहे हैं। इनको तो अपनी वर्दी का पास रखना चाहिए और ये मालूम करना चाहिए ये कौन लोग थे जिन्होंने ये हरकत किया जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं। और ये मतीउल्लाह जान उन्हें शक का इज़हार करेगा तो वो इनकी वर्दी की इज़्ज़त बचाएगा और बताएगा ये कौन लोग थे। इनको खुद शर्म नहीं आती है, पुलिस की वर्दियाँ पहन के रैंक लगा लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट जैसे आला तरीन अदालत में इस तरह का झूठा और मज़े का खेत बयान देते हैं कि क्योंकि मुल्ज़म ने कोऑपरेट नहीं किया। भाई मुल्ज़म ये जो विक्टिम है, विक्टिम ने कोऑपरेट नहीं किया, तो मुझे बताएं कि मतीउल्लाह जान अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो इस्लामाबाद पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो कोऑपरेशन का फिर यही है, मैंने जो करना था कर दिया। 2 साल से वेट कर रहा हूँ, कोई राब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं तो अब भी तैयार हूँ, बुलाएं मुझे, जेआईटी का मेंबर बनाएं, मैं इन्हें बताऊँगा इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है।
یہ بزدل اور بددیانت پولیس کے افسران ہیں، اور جو سپریم کورٹ جیسے ادارے پہ بھی جھوٹ بولنے سے کتراتے ہیں۔ ان کو سارا کچھ سب کچھ ٹھیک ٹھاک بتا دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ماضی میں بھی مجھے اس طرح جس طرح ہراساں کیا جاتا رہا ہے، وہ ساری سٹیٹمنٹ میں نے بلکہ اپنے ٹویٹر پہ بھی اب ڈال دی ہے، جو 7 صفحات پر مشتمل میں نے مجسٹریٹ کو سٹیٹمنٹ دی تھی، جو ماضی میں جس سے کیسے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ جو ہیں ہمارے وقت ٹیلی ویژن کے ادارے پہ بھی دباؤ ڈالتے رہے ہیں، اور خود بھی انہوں نے رابطہ کیا، میں نے ان کا بھی تفصیلی ذکر اس سٹیٹمنٹ میں کر دیا ہے۔ وہ سارا کچھ میں نے جے آئی ٹی میں بھی بتا دیا تھا، اور میں نے ان ساروں کا پوچھا بھی تھا کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف تو کرائیں۔ ان میں سے تو کچھ لوگ اپنا تعارف کرانے پہ بھی تیار نہیں تھے، اور یہ اپنے آپ کو جے آئی ٹی کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو اب جے آئی ٹی وہ ایک کئی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی کدھر چلا گیا، پولیس افسر ٹرانسفر ہو گیا، کوئی آئی او بھی ادھر بدلتے رہے ہیں، کسی ایک بندے نے آج تک دوبارہ جے آئی ٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، نہ کسی نے پوچھا ہے پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے کہ بھئی آئیں بتائیں اور مزید۔ اور پھر میں نے جتنے شواہد دیے ہیں ان کو، ویڈیو بھی ان کے پاس ہے، موقع پہ لے جا کے جہاں پہ مجھے چھوڑا گیا تھا وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کروایا ہے، اور جو ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے یہ اتنے بددیانت ہیں کہ ان میں پورا ایویڈنس بھی لیبارٹری کو نہیں بھیجا، اور وہ پوری ویڈیو جو 16 منٹ کی ویڈیو ہے اس کے چند ٹکڑے کاٹ کے بھیج دیے، اور پوری ویڈیو کو بھی نہیں ایگزامن کیا کہ کون پہلے آ رہا ہے، پہلے رکھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ اس ویڈیو میں موجود تھا، اس کو بھی نہیں ایگزامن کیا، لیبارٹری کو بھیجا، اور پھر جو وہاں سے ٹکڑے چیزیں اٹھائی ہیں ان میں سے بھی ایک آدھ ایویڈنس آگے پیچھے کر دیے۔ یہ ہماری پولیس ہے، یہ ہماری لیبارٹریاں ہیں، اور جس طریقے سے جب وہ ایویڈنس اٹھا رہے تھے تو قیوم صدیقی میرے ساتھ تھے، انہوں نے پوری ویڈیو بنائی تھی، اور جس بددلی کے ساتھ اور بدترین طریقے سے ایسے لفافے پکڑ کے پلاسٹک کے شاپر ادھر سے پڑے ہوئے شاپر اٹھایا، اس کے اندر ایویڈنس اکٹھا کر رہے تھے، اور ایسے اٹھا رہے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی لوٹا ہوا مال ہے کہ اٹھا کے گھر لے کے جانا ہے انہوں نے۔ اتنے مطلب کوئی تربیت نہیں ہے ان پولیس والوں کی، اور وہ اس کی ویڈیو ابھی بھی قیوم صدیقی کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، جس طریقے سے وہ ایویڈنس کلیکٹ کیا، اور جتنا بھی ایویڈنس کلیکٹ کیا اس میں سے سارا ایویڈنس لیبارٹریز کو بھیجا ہی نہیں انہوں نے، اس میں بھی انہوں نے غلط بیانی کی، اور اگر 3-4 ایویڈنس کلیکٹ کیے تھے تو میرے خیال میں 2 ایویڈنس انہوں نے بھیجے لیبارٹری کے، باقی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ قیوم صدیقی کی ویڈیو میں موجود ہے وہ چیزیں، تو یہ تو ہماری حال ہے پولیس کی، اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اسلام آباد میں اتنے بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں، ان جیسے پولیس افسر، ان جیسے جو ویسے تو پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کیا انویسٹیگیٹ کریں گے، یہ تو اپنی نوکریاں بچاتے پھر رہے ہیں، لیکن ہیں اتنے تگڑے کہ نہ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جج ان کو ہٹا سکتا ہے، نہ ان کے خلاف تو ان عدالت کر سکتا ہے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن پاکستان جیسا آئینی ادارہ ان کو ہٹا سکا ہے رولا ڈال کے۔ تو یہ تفتیش کریں گے صحافی کے اغوا کی اور تشدد کی۔